सुपर पावर बनने के ख्वाब पूरा करने के चक्कर में चीन सारी हदें तोड़ता नजर आ रहा है। अपने विस्तारवाद के एजेंडे को कामयाब करने के लिए अब ड्रैगन ने समंदर में एक नया धमाका करने की कोशिश की है। चीन की तैयारी ब्लू जोन में ऐसी एटमी सुनामी लाने की है जिसके डर से कोई उसके कब्जे की कोशिश में बैरियर न बने। इसके लिए उसने अब समंदर में एक ऐसी एटमी तैयारी शुरू की है जिसका सच सैटेलाइट की तस्वीरों से सामने आया है। चीन सुपर पावर अमेरिका के महाविनाशक की तकनीक चुराकर समंदर का एटमी ड्रैगन तैयार कर रहा है। चीन के इस नए जल दैत्य की इनसाइड स्टोरी और उसके वेपन पायरेसी पर देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। दहलेगी जमीन, खोलेगा पानी, ड्रैगन लाएगा न्यूक्लियर सुनामी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, ऐसी खबर जिससे अमेरिका तक परेशान है। सातों समंदरों पर काबू करने का मंसूबा रखने वाला चीन समंदर में अब तक की सबसे खतरनाक हरकत करने जा रहा है। लियोनिंग, शेंडोंग, फुजियान, ड्रैगन ने बनाया इसके आगे का प्लान। और हिंदुस्तान तीनों देशों के पास कुछ दिन पहले तक दो एयरक्राफ्ट कैरियर थे। कुछ दिन पहले चीन ने फुजियान को पानी में उतार दिया, लेकिन अब इसी साल चीन ऐसा समुद्री राक्षस लॉन्च करने जा रहा है जो परमाणु ताकत से चलेगा और परमाणु बॉम्बर लेकर चलेगा। वो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जिससे पेंटागन को लगने लगा डर। में ही चीन वो करने वाला है जिससे अमेरिका तक को टेंशन में डाला हुआ है। चीन पूरी तरह परमाणु पावर से चलने वाला जल दैत्य बना रहा है। चीन इतनी तेजी से काम कर रहा है कि इसी साल के आखिर तक चीन का चौथा एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में उतर जाएगा। आया चीन का चौथा असुर, अमेरिका हुआ बहुत मजबूर। यह है चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है लियोनिंग। यह है चीन का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है शेडोंग। और यह है चीन का तीसरा और सबसे नया एयरक्राफ्ट कैरियर, नाम है फुजियान। चीन ने कुछ दिन पहले अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को टेस्टिंग के लिए पानी में उतारा है। हालांकि अभी तक उसे चीनी नेवी में शामिल नहीं किया गया है और इसी साल फुजियान को चीनी नेवी में शामिल किया जाना है। लेकिन उसके तुरंत बाद चीन अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी लॉन्च करने जा रहा है। समंदर में सबसे बड़ी हलचल इसी चीन के चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर होगी। अमेरिका को चीन के इन तीनों एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत के मामले में दुनिया में कोई देश अमेरिका के आसपास भी नहीं है। अमेरिका दुनिया का अकेला ऐसा मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर शक्ति से चलने वाले जल दैत्य हैं। चीन पहला परमाणु एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। ड्रैगन ने अपने चौथे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए पायलट ट्रेनिंग की तैयारी शुरू कर दी है। चीन जियाओनिंग प्रांत में अपना सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। चीन इस साल के आखिर तक टाइप 003 एयरक्राफ्ट कैरियर का परीक्षण कर सकता है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीन की सेनाओं का साल 2035 तक आधुनिकीकरण करने का आदेश दिया है। लाल सुल्तान जानते हैं कि नंबर गेम में चीनी नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि चीनी नेवी बड़ी भले है, लेकिन सबसे शक्तिशाली नहीं है।
इसीलिए शी सबसे पहले चीनी नेवी को युद्ध लड़ सकने और जीतने लायक बनाना चाहते हैं। चीन का लक्ष्य 2030 तक 4 एयरक्राफ्ट कैरियर बनाकर अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आधुनिक नौसेना बनने का है। लेकिन चीन की तैयारी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जिनपिंग कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। चीन के कैरियर टाइप 003 श्रेणी के एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने का काम 2018 के अंत में शुरू किया गया था, लेकिन तकनीकी वजहों से इसे पिछले साल रोक दिया गया था। इस साल के अंत में ये कैरियर पानी में उतर सकता है। इसके तुरंत बाद कैरियर टाइप 004 पर काम शुरू हो जाएगा। राज छिपाने में महारथी लाल सुल्तान के देश से कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट टाइप 003 और टाइप 004 के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ पाई, लेकिन इस बार कुछ खबरें सामने आई हैं। अमेरिका की तरह न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना मुश्किल काम है, इसमें काफी वक्त लगेगा, लेकिन चीन ने वो रणनीति बनाई है जिसमें चीन मास्टर है। अमेरिका का मुकाबला करने के लिए चीन ने अमेरिका के ही न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का डिजाइन कॉपी कर लिया है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, तकरीबन हूबहू। चीन हूबहू अमेरिका के फोर्ड क्लास न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहा है। फोर्ड क्लास कैरियर दुनिया का सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर है। इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम अमेरिका के 38वें प्रेसिडेंट यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड के नाम पर रखा गया है। यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड दुनिया का सबसे शक्तिशाली और सबसे महंगा वॉरशिप है। करीब 6 साल पहले जब इसे लॉन्च किया गया था, तब इसकी लागत $13 अरब बताई गई थी। ये इतना बड़ा है कि इसके फ्लाइट डेक का आकार ही 5 एकड़ का है। इस पर एक साथ 75 एयरक्राफ्ट लैंड हो सकते हैं और वॉर के वक्त तो इससे हर रोज 220 उड़ानें भरी जा सकती हैं। अमेरिका के इस न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर पर लेजर वेपन लगे हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे एक बार समंदर में उतरने के बाद कम से कम 20 साल तक फ्यूल के लिए बेस पर नहीं लौटना पड़ेगा, क्योंकि परमाणु पावर से चलने वाले अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर पर न्यूक्लियर रिएक्टर लगा है। रिएक्टर इतनी बिजली पैदा कर देता है जिससे 1 लाख टन वजन वाले एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट किया जा सकता है। ये इतना भारी है कि इसमें 400 स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी समा सकते हैं। इसमें 1 करोड़ फीट लंबे वायर का इस्तेमाल किया गया है। इसमें इतनी वायर है कि इससे पृथ्वी से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की दूरी 10 बार नापी जा सकती है। अमेरिका का ये न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर इतना बड़ा है कि इसमें हमेशा 4660 कर्मचारी तैनात रहते हैं। चीन बिल्कुल ऐसा ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के शियोनिंग, शेडोंग और फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर पारंपरिक डीजल से चलने वाले प्लेटफॉर्म हैं। इन्हें बार बार फ्यूल के लिए बेस स्टेशन पर लौटना होता है, लेकिन चीन अमेरिका के फोर्ड क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तरह न्यूक्लियर रिएक्टर वाला कैरियर बना रहा है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। दुनिया भर के एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फाइटर जेट्स की तैनाती होती है, लेकिन चीन अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पर न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात करने जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।